बच्चों आज हम शाब्दिक प्रश्न में घटाव करेंगे, घटाना। अभी मैंने आपको जोड़ में बताया था कि बच्चों मोस्ट ऑफ जहाँ पे कुल लिखा रहेगा तो समझ जाना उस प्रश्न में हमें जोड़ करना है। और घटाव को समझने के लिए क्या करोगे, जब भी लिखा रहेगा कितने बच गए, हाँ बचे कितने रह गए, लास्ट में ऐसा सब लिखा रहेगा तो वो घटाव है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको उदाहरण दिया हुआ है। अब मैं पहले प्रश्न से आपको समझाना शुरू करती हूँ। अब्दुल के पास 720 मन के हैं, उसने उनमें से 648 मन के बेच दिए, तो अब उसके पास कितने मन के बचे रह गए, है ना बच्चों। बचे रह गए मतलब घटाना है ना। ये देखो मैंने इस तरह से प्रश्न लिख दिए हैं। 720 में से 648 मन के हम घटा देंगे तो बचे हुए मन के मालूम पड़ जाएंगे। तो 8 में से 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 8 गया 2। वेरी गुड। फिर 2 के पास कितने बचे रह गए, 1। 1 में से 4 जाएगा नहीं। फिर 7 से 1 उधार लेगा ना, तो ये कितना हो गया, 11 में से 4 गए 7। 11 में से 4 गए कितना आया बच्चों, 7। यहाँ पे भी 6 बच गया। 6 में से 6 गया 0। कितने मन के बचे रह गए, 72, 72। वेरी गुड बच्चों, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लो। बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। जोसेफ ने कुछ मेजें 6,350 रुपयों में और कुछ कुर्सियाँ 3,800 रुपयों में खरीदी, तो उसने कुर्सियों की अपेक्षा मेज़ों पर कितना अधिक खर्च किया। मतलब वो अंतर पूछ रहा है कि मतलब कुर्सी ज़्यादा महंगी पड़ी कि मेज़ ज़्यादा महंगी पड़ी। तो हमें मेज़ ज़्यादा कीमत की दिख रही है ना बच्चों, तो इसके लिए ये देखो बच्चों 6,350 का हम मेज है और 3,800 का क्या है बच्चों, कुर्सियाँ। अब हम इन्हें घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0। 5 में से 0 गया 5। 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो उधार लेगा तो ये कितना हो गया 13। 13 में से 8 गया 5। और 6 के पास कितना बचा 5 में से 3 गया 2। वेरी गुड, 2,550। तो कुर्सियों की अपेक्षा मेजों पर कितना अधिक खर्च हुआ, 2,550। वेरी गुड बच्चों। अब नीचे यहाँ पे इस तरह से आप लोग उत्तर लिख लो बच्चों। हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, राघव राव ने 3,587 रुपयों के बीज तथा 4,655 रुपये की खादें खरीदी, तो उन्होंने बीजों की अपेक्षा खादों पर कितना अधिक खर्च किया। अब बच्चों उत्तर के लिए इस तरह से लिख लो, 4,655 की खाद, 3,587 का बीज। अब घटाओ, 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हासिल लिए तो कितना हो गया 15। 15 में से 7 गया 8। और ये 5 के पास कितना बचा रह गया 4। 4 में से भी 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हासिल लिया तो कितना हो गया 14 में से 8 गया 14 में से 8 गया बच्चों, फिर से बोलो 6। वेरी गुड। अब 6 के पास कितना रह गया 5। 5 में से 5 गया 0। और 4 में से 3 गया तो 1। बच्चों इस प्रकार उत्तर क्या आया 1,068। तो बीजों की अपेक्षा खाद्यों पर कितना अधिक खर्च हुआ है 1,068। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अपनी उत्तर पुस्तिका में बच्चों ध्यान से लिख लो। बच्चों अब चौथा प्रश्न देखो। 1 जून को नहीं, तीसरा प्रश्न, सॉरी बच्चों अब हम चौथा प्रश्न करेंगे। 1 जून को निशा के मकान में लगे
विद्युत मीटर का पाठ्यांक। बच्चों हम सबके घर में लाइट है ना, उसकी रीडिंग होती है कि कितना यूनिट हमने यूज़ किया, उसी हिसाब से हमको बिल आता है ना। तो निशा के घर का जो मीटर था जून में 3452 था और जुलाई में उसकी रीडिंग हो गई 3531। तो जून माह में बिजली की कितनी यूनिट का उपयोग किया गया। अब हम बच्चों बिजली की रीडिंग बढ़ती रहती है ना। जून में 3452 था ना, 3452। तो जुलाई में ज़्यादा हो जाएगी ना मीटर बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो अगला महीना आ गया। तो अब हम इस प्रकार से लिख के यहाँ से घटाएंगे। 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो 1 हासिल लिए तो 11 हो गया। 11 में से 2 गया 9। यहाँ पे कितना बचा 2। 2 में से 5 जाएगा नहीं। तो 1 और हासिल लिया तो कितना हो गया 12 में से 5 गया 4। 12 में से 5 गया बच्चों, कितना आएगा 7। वेरी गुड। अब यहाँ पे 5 के पास कितना बचा 4। 4 में से 4 गया 0। 3 में से 3 गया 0 का 0। अब 79 कितना बिजली का रीडिंग उपयोग में आया बच्चों 79। मतलब जुलाई में 79 बिजली हमने यूज़ की। जून माह में बिजली की 79 यूनिट का उपयोग किया गया। इस प्रश्न को समझ लो बच्चों। जून में हमारी मीटर रीडिंग थी 3452, फिर वही मीटर रीडिंग 3531 हो गई बढ़कर जुलाई में। तो हमने घटाया तो 79 आया। 79 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है बच्चों। सन 2001 की जनगणना, मतलब बच्चों हर साल 10 साल में बच्चों भारत की जनगणना होती है। तो 2001 में जनगणना में किसी कस्बे की जनसंख्या 62,947 थी। सन 2011 की जनगणना में यह 74,405 हो गई। 2011 की जनसंख्या 74,405 हो गई। तो इस अवधि में कस्बे की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई। तो इसके लिए बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो ज़्यादा हो गया है उसे ऊपर लिख देंगे। मतलब 2011 में कितना था 74,405, क्योंकि हमें कितनी वृद्धि अधिक हुई है वो निकालने के लिए बड़ी संख्या ऊपर रखनी पड़ेगी और छोटी नीचे। 2001 में कितनी जनसंख्या थी 62,947। तो 2011 में बढ़ गई ना। अब वही हम घटाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कितनी बढ़ गई। 2001 से 2011 तक जाते जाते कितने अधिक लोग बढ़ गए, है ना। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो जोर से हाँ बोलो। वेरी गुड। 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हम हासिल लेंगे। तो ये 15 हो गया। 15 में से 7 गया, जल्दी बोलो 8। जैसा कि यहाँ पे बच्चों 0 के पास भी कुछ नहीं था, तो 0 4 से 1 हासिल लिया था, तो यहाँ पे 10 हो गया था। फिर 10 ने 5 को दिया था, तो ये खुद यहाँ पे 9 हो गया और 4 3 हो गया। 9 में से 4 गया तो कितना आया 5। 3 में से 9 नहीं जाएगा तो ये फिर 1 हासिल लेगा, तो 13 हो गया। 13 में से 9 गया तो कितना आएगा बच्चों 4। अब 4 के पास कितना बचा 3। 3 में से 2 गया 1। 7 में से 6 गया 1। कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई 11,458। जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 11,458। थैंक यू बच्चों।